नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ इंग्लिश ग्रामर का एक और यूनिक टॉपिक जिसका नाम है वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। बहुत ही अलग सा टॉपिक है और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कहने के लिए अगर देखा जाए तो ये टॉपिक बहुत कम लोग इसको अच्छे से डिफ़ाइन कर पाते हैं और बहुत कम स्टूडेंट्स इसको अच्छे से समझ पाते हैं। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही आसान तरह से वर्ब एग्रीमेंट को किस तरह से समझें सब्जेक्ट के साथ। तो इसके ऊपर बात करने वाले हैं आज की वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ एकेडमिक स्टडी बाय एनके में। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और एक शेयर ज़रूर कर दें उन बच्चों के लिए, उन स्टूडेंट के लिए जो वर्ब एग्रीमेंट को अच्छे से नहीं समझते हैं या उनकी समझ में अच्छे से नहीं आता है। क्योंकि आज मैं आपके सामने बिल्कुल ईजी वे में समझाने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से वर्ब एग्रीमेंट विद द सब्जेक्ट। क्लास 8 to 12 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि यहाँ से एक दो क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में तो ज़रूर ही पूछा जाता है। क्योंकि वर्ब को सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर कैसे रखता है और प्लूरल वर्ब कैसे यूज़ करता है, इस सब पे ज़रूर कहीं ना कहीं बोर्ड वाले एक दो सेंटेंस ज़रूर दे देते हैं। तो आप ज़रूर शेयर कीजिए और उन सभी भाई बहनों के साथ ज़रूर आप शेयर कीजिए जो क्लास 8 to 12 में स्टडी कर रहे हैं। ज़्यादा देर न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चलते हैं रूल नंबर 1 की तरफ। तो वर्ब प्लस एग्रीमेंट में रूल नंबर 1 कहता है व्हेन सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर, व्हेन सब्जेक्ट इज़ सिंगुलर सो वर्ब यूज्ड सिंगुलर। यानी जब आपका कर्ता सिंगुलर है यानी एक वचन है तो वर्ब भी आपकी एक वचन ही यूज़ होगी। फाइनल बात ये है। दूसरा, सब्जेक्ट इज़ प्लूरल सो वर्ब आल्सो यूज्ड प्लूरल। यानी पहला नियम कहता है कि यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी कर्ता एक वचन है तो आपकी वर्ब भी आपको सिंगुलर ही यूज़ करनी पड़ेगी। और बट यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है यानी बहुवचन है तो वर्ब भी आपको बहुवचन यानी प्लूरल ही यूज़ करनी पड़ेगी। फाइनल ये है पहला रूल। एग्जाम्पल से समझते हैं। सैम इज़ रिसाइटिंग ए पोएम। तो सैम क्या है? एक अकेला लड़का है। यानी सैम क्या है? एक अकेला लड़का है। तो इसके साथ यूज़ क्या हुआ? इज़। यानी जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पहला रूल कहता है। दूसरा, वुमेन वर वीपिंग बिटरली। अब वुमेन मतलब WOMEN, ये होता है प्लूरल और WOMAN ये होता है सिंगुलर। तो यानी जब आपके सामने WOMEN आ गया है तो वर्ब कैसी आनी चाहिए? प्लूरल यानी वर वीपिंग बिटरली। तो पहला रूल आपको याद हो गया होगा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी डेफिनेटली। पहला रूल ये कहता है। दूसरा रूल, चलते हैं रूल नंबर 2 पर। व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट, ध्यान से देखना, व्हेन 2 और मोर यानी 2 और 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे? सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड, यदि एंड से जुड़ जाते हैं, इट टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी इनके साथ कैसी वर्ब आएगी? प्लूरल वर्ब आएगी। अगेन देख लीजिए एक बार फिर से। व्हेन 2 और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट जॉइंड बाय एंड इट टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी जब 2 और 2 से ज़्यादा सिंगुलर सब्जेक्ट एंड से जुड़ जाते हैं तो उनके साथ प्लूरल वर्ब आती ही आती है। जैसे पहला एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल कहता है 2 and 2 यानी 2 और 2 मेक 4, यानी मेक आ गया है। यदि ये सिंगुलर होते हुए सेंटेंस होते, सिंगुलर ही रहता सब्जेक्ट, तो यहाँ पे मेक्स हो जाता। तो यहाँ पे क्या आया? 2 and 2 मेक 4। ओके। नेक्स्ट है तनु एंड इंदु आर सिस्टर्स, यानी तनु भी अकेली है और इंदु भी अकेली है। दोनों को किससे जोड़ा? एंड से। तो क्या आ गया? आर सिस्टर्स। तनु एंड इंदु आर सिस्टर्स। ओके। नेक्स्ट है यू ही एंड आई प्ले टुगेदर। क्या आया?
यू, ही एंड आई, इस बार 3 सब्जेक्ट एंड से जुड़ गए, तो वर्ब कैसी आई? प्लूरल, प्ले, यानी यू, ही एंड आई प्ले टुगेदर। तो रूल नंबर 2 कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा कर्ता एंड से जुड़ जाते हैं तो उनके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब आती है। ओके, चलते हैं आगे रूल नंबर 3 की तरफ। रूल नंबर 3 कहता है व्हेन वी जॉइन 2 सब्जेक्ट्स विद एंड इट इज़ यूज्ड फॉर 1 पर्सन, सो वर्ब इज़ यूज्ड सिंगुलर। मीन्स जब हम 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट को एंड से जोड़ते हैं और वह एक ही व्यक्ति के गुण के बारे में या एक ही व्यक्ति की क्वालिटी के बारे में बात करे, यानी 2 अलग अलग नाउन एक ही व्यक्ति को डिनोट करे, तो वहाँ पर भी वर्ब कैसी यूज़ होती है? सिंगुलर यूज़ होती है। कैसी वर्ब यूज़ होगी? सिंगुलर वर्ब यूज़ होगी भाई। कैसे देखते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं। राइटर एंड नॉवलिस्ट। अब राइटर एंड नॉवलिस्ट 2 को एक साथ जोड़ दिया, इज़ माई बेस्ट फ्रेंड, यानी जो राइटर है और जो नॉवलिस्ट भी है, यानी लेखक भी है और नॉवल भी लिखता है, तो वह मेरा एक बेस्ट फ्रेंड है, यानी अच्छा दोस्त है। तो एक ही व्यक्ति की बात हुई 2 अलग अलग क्वालिटी बता के। नेक्स्ट है, इसी के नीचे एक और एग्जांपल देता है, कहता है जर्नलिस्ट एंड फिलोसफर। जर्नलिस्ट एंड फिलोसफर इज़ कमिंग इन द इवनिंग। मीन्स फिलोसफर और जर्नलिस्ट शाम को आ रहे हैं। तो आ रहे हैं का मीनिंग नहीं बनता, मीनिंग बनता है जर्नलिस्ट एंड फिलोसफर शाम को आ रहा है, यानी दोनों एक ही व्यक्ति है, फिलोसफर भी वही है और जर्नलिस्ट भी वही है। तो जहाँ एंड किन्हीं 2 गुणों को एक साथ जोड़ देता हो एक व्यक्ति के, तो वहाँ पर वर्ब सिंगुलर यूज आती है। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है व्हेन 2 सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय एज वेल एज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब 2 सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ जाते हैं तो वर्ब फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। किसके अकॉर्डिंग आती है? फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ जाते हैं तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है? जो पहला सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग आती है। समझ आया? यानी 4th रूल कहता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट एज वेल एज से जुड़ जाते हैं तो वर्ब पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आती है। जैसे आई एज वेल एज यू, तो क्या आया? एम, किसके अकॉर्डिंग? आई के अकॉर्डिंग, यानी आई एज वेल एज यू एम इन द मॉर्निंग रॉन्ग, यानी मैं और तुम दोनों ही गलत थे, गलत हैं। नेक्स्ट है हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही आर। पेरेंट्स के अकॉर्डिंग आर इलिटरेट्स। इलिटरेट्स मतलब अनपढ़, यानी वह और उसके पेरेंट्स दोनों ही क्या है? इलिटरेट हैं। समझ आया? यानी 4th रूल कहता है जब हम एज वेल एज से किसी भी 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। अगर वह सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर आएगी और प्लूरल है तो प्लूरल आएगी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है व्हेन 2 और मोर सब्जेक्ट कनेक्टेड विद और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर, दे टेक वर्ब विद द लेटर सब्जेक्ट। फिर से समझिए, एज वेल एज में पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आ रही थी, यहाँ पर यदि सेंटेंस में और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर आ जाते हैं तो वर्ब बाद वाले सब्जेक्ट के अनुसार आएगी, लेटर सब्जेक्ट, यानी वर्ब जो आएगी वो लेटर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आने वाली है। जैसे आइदर यू और ही, क्या आ गया? हैज़। अगर यहाँ पे ही की जगह, ही की वजह से हैज़ आया है, अगर यहाँ पे दे रख दे तो हैव हो जाएगा। ठीक है, यानी किसके अकॉर्डिंग आता है?
नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ओके, तो आइदर यू और ही हैज़ स्टोलन द वॉच। नेक्स्ट, नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। अब इस बार क्या आया? फ्रेंड्स, तो इसके साथ क्या आएगा? आर, गलती। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स आर गलती। ओके, यानी 5 रूल कहता है कि जब आप और, नोर, आइदर और, नाइदर नोर से सेंटेंस को जोड़ते हैं, यानी 2 सब्जेक्ट को जोड़ते हैं, तो बाद वाली वर्ब के अकॉर्डिंग, यानी बाद वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं 6 पे। रूल नंबर 6, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी एंड एवरीवन टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। फिर से सुनिए, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, एवरीवन टेक ऑलवेज सिंगुलर वर्ब, यानी इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे आइदर ऑफ 2 ब्रदर्स इज, यानी आइदर ऑफ 2 ब्रदर्स इज फॉल्ट, दोनों भाई में से किसी की गलती है। ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट, ईच ऑफ देम इज ऑनेस्ट। एंड लास्ट, एवरीवन ऑफ द गर्ल्स लाइक्स हर ड्रेस, मीन्स एवरीवन ऑफ द गर्ल्स लाइक्स हर ड्रेस। इसका मतलब क्या है कि जब भी कभी सेंटेंस में आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन या एवरीबडी आदि प्रोनाउन आते हैं तो उनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज होगी। ओके, चलते हैं आगे। रूल नंबर 7। रूल नंबर 7 कहता है व्हेन ए प्लूरल नाउन एक्सप्रेस सम स्पेसिफिक क्वालिटी, व्हेन अ प्लूरल नाउन express some specific quality or amount considered as a whole, the verb is singular। यानी जब किसी भी नाउन के अकॉर्डिंग किसी विशेष क्वांटिटी, मात्रा को रखा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग वर्ब भी सिंगुलर आती है। यानी जब आप किसी भी क्वांटिटी को नाप के रखते हैं तो उसके साथ वर्ब हमेशा सिंगुलर आती है। जैसे 900 रुपीज़ इज़, क्या हुआ? एक अमाउंट आ गई, यानी एक अमाउंट आ गई, उसके साथ क्या आ गया? इज़। नॉट मच फॉर दिस काउ, यानी 900 रुपीज़ इज़ नॉट मच फॉर दिस काउ। ओके, उसके बाद 20 किलोमीटर्स इज़ आ बिग डिस्टेंस, 20 kilometers is a big distance। ओके, नेक्स्ट 8वां रूल कहता है when 2 or more subject join together with and not besides no less than takes singular verb। यानी यदि सेंटेंस में आपके टुगेदर विद आ गया है या विद आ गया है या नोट एंड आया है, बिसाइड्स आया है, नो लेस देन आया है या टेक सिंगुलर वर्ब, इनके साथ क्या आ जाता है? ये हमेशा सिंगुलर वर्ब रखते हैं। जैसे द सूटकेस विद द ऑल इट्स कंटेंट्स वाज स्टोलन। अगेन, द सूटकेस विद द इट्स कंटेंट वाज स्टोलन। ओके, नेक्स्ट, no one besides the nature knows this secret, no one besides the nurse knows this secret, यानी नर्स को छोड़कर कोई भी इस सीक्रेट को नहीं जानता, यानी इस रहस्य को नहीं जानता। नेक्स्ट, कमल टुगेदर विद हिज सिस्टर इज प्रेजेंट, कमल टुगेदर विद हिज सिस्टर्स इज प्रेजेंट। इसका मतलब क्या है कि कमल के साथ उसकी सिस्टर भी प्रेजेंट थी। नेक्स्ट, ही एंड नॉट यू इज टू ब्लेम, ही एंड नॉट यू इज टू ब्लेम। ये था रूल नंबर 8, यानी कि जब भी कभी सेंटेंस में विद
along with, उसके बाद बिसाइड्स, नो लेस देन आदि शब्द आते हैं तो सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज होगी। आगे चलते हैं। रूल नंबर 9 कहता है द वर्ब एग्री विद द नंबर ऑफ द नाउन्स दैट फॉलो द वर्ब व्हेन ए सब्जेक्ट स्टार्ट विद देयर। मीन्स कहता क्या है, जब एक वर्ब सेम वचन के साथ और उसे वर्ब के पीछे यूज़ करता है तो जब देयर से सब्जेक्ट शुरू होगा अकॉर्डिंग टू सेंस सिंगुलर और प्लूरल वर्ब आ जाती है। एग्जाम्पल पे चलते हैं। देयर इज नो लीफ ऑन द ट्री। देयर इज नो लीफ ऑन द ट्री। अब देयर के बाद क्या आया, इज, क्योंकि यहाँ पे क्या था, लीफ सिंगुलर था। जैसे देयर आर 6 बॉयज, क्या आया, बॉयज के अकॉर्डिंग। देयर आर 6 बॉयज इन द क्लासरूम। ओके, नेक्स्ट रूल नंबर 10 some nouns which are plural in form but singular verb in takes a singular verb। नेक्स्ट कहता है जब कुछ नाउन देखने में तो प्लूरल लगते हैं बट उनके साथ हमेशा वर्ब सिंगुलर आती है। जैसे दिस न्यूज़ इज़ फेक, यानी यह न्यूज़ खराब है, गलत है, झूठी है। नेक्स्ट द वेजेस ऑफ द सिन इज डेथ, यानी पाप की जो मजदूरी है वो मृत्यु है। ओके, नेक्स्ट मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। रूल नंबर 11 कलेक्टिव नाउन जनरली टेक्स ए सिंगुलर वर्ब when the subject stands for the collective noun as a whole। यानी कलेक्टिव नाउन का मुख्यतः तब प्रयोग करते हैं जब आपके पास सिंगुलर सब्जेक्ट हो। द कलेक्शन एज ए होल, यानी जब सारे को एक साथ लेते हैं तो वर्ब कैसी आती है, सिंगुलर। एंड ए प्लूरल वर्ब व्हेन द सब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर इंडिविजुअल ऑफ विच इट कंपोज्ड बाई, यानी प्लूरल फॉर्म तब आती है जब कोई भी सब्जेक्ट अकेले अकेले किसी काम पर अपनी राय देते हैं या बताते हैं, वो हो जाता है इंडिविजुअल थिंग्स। ओके, जैसे एग्जांपल पे चलते हैं। द होल क्लास इज़ एब्सेंट। अब होल क्लास का मतलब प्लूरल, यानी पूरा सब्जेक्ट एक साथ यूज़ किया, लेकिन यहाँ पे जो होल के साथ लगने से ये वर्ब हो गई, यानी सब्जेक्ट हो गया सिंगुलर और इसके साथ वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। द होल क्लास इज एब्सेंट। नेक्स्ट द मॉब इज डिस्पर्स्ड, यानी भीड़ को खदेड़ दिया गया है। तो मॉब यानी लोगों का झुंड, बहुत सारे हो रहे थे लेकिन एक ही समूह में मॉब बोल दिया। नेक्स्ट द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियंस। अब डिफरेंट ओपिनियंस का मतलब है कि सबने अपनी अलग अलग विचार दिए, तो इसके साथ कैसी यूज होगी वर्ब, प्लूरल। द जूरी हैव डिफरेंट ओपिनियन, यानी जो जजों का समूह है उनकी किसी केस पर अलग अलग विचार हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 12, यानी रूल नंबर 12 कहता क्या है, सम एग्जाम्पल्स, कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। मैनी पीपल लिव इन द स्लम्स। मैनी पीपल लिव इन द स्लम्स। अब ये लिव इसलिए आया क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी थी। नेक्स्ट वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ नॉट कम। वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैज़ नॉट कम, यानी मेरी एक दोस्त नहीं आई सभी में से। नॉट ओनली बट आल्सो आई एम टू ब्लेम, यानी
अब जब कोई सेंटेंस नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़ जाता है तो जो वर्ब आती है वो आती है नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब नियरेस्ट सब्जेक्ट क्या है? आई एम टू ब्लेम। समझ आया? ये था आज की वर्ब प्लस एग्रीमेंट की ऊपर पूरी वीडियो। कुछ रूल और बच गए हैं, मैं सेकंड वीडियो लेके आऊँगा इसी के ऊपर, और उन रूल को हम इसी में कंफर्म करेंगे, इसी के साथ समझेंगे। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने छोटे बड़े भाई बहनों में जो वर्ब प्लस एग्रीमेंट में कन्फ्यूज़न रखते हैं। एक बार ज़रूर देखें। धन्यवाद, थैंक यू, ऑल द बेस्ट, वंदे मातरम।